हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अलफता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर फर्स्ट में यूरोप में राष्ट्रवाद के आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के बाद फ्रेंड्स आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहला सवाल है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स मैं हर सवाल बोलूँगा, 2 सेकंड का वक्त दूंगा, 2 सेकंड में आप उसका जवाब देंगे और फिर मैं उसका आंसर बता दूंगा। तो 2 सेकंड में आपको क्या करना है, उसका आंसर करना है। तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका याद भी हो जाएगा। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजिनी ने की थी। साथ ही साथ यंग यूरोप के साथ यंग इटली की भी स्थापना किसने की थी, मेजिनी ने की थी। अगला सवाल अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे अगला सवाल है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो तुर्की की पराजय हुई। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, तीसरा नंबर सवाल, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तीसरा सवाल है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काउंट काबोर को विक्टर एमानुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबोर को विक्टर एमानुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। पांचवा सवाल है हमारा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास फ्रेंड, छात्र नंबर 7, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बूर्बो राजवंश की स्थापना की गई। अगला सवाल है फ्रेंड्स, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला सवाल है, मेरियन किस देश का राष्ट्रवादी प्रतीक है। मेरियन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस का मेरियन क्या है, राष्ट्रवादी प्रतीक है। अगला सवाल, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद तो कैसा स्थापन हुआ, निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। अगला सवाल है हमारे पास, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1688 ईस्वी में पारित हुआ। सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई। ये सवाल है, सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी सेडोवा के युद्ध में। अगला सवाल है फ्रेंड्स, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद कहा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सेडोन का युद्ध। सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज राइन संघ। जर्मन राइन संघ की स्थापना की थी नेपोलियन ने। जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की। जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, पर्शा। अगला सवाल है, हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मैग्यार। 16 नंबर सवाल है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 16, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो अभी इसने उत्तर बताया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ। अगला, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। मिटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड, 1815 वियना कांग्रेस सम्मेलन से इसकी शुरुआत होती है और 1848 में इसका पतन हो जाता है। तो एंड द करेक्ट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी 1848 शब्द दिया हुआ है, तो मई 1848 में इसका पतन हो जाता है। तो मई 1848 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, फ्रांस में किस शासक राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो पूर्व राजवंश की स्थापना की गई थी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ कौन था, ऑस्ट्रिया था। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक संगठन से था। जालबेरिन एक संस्था थी, तो किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। 1829 की एड्रिनोपल की संधि किस देश के साथ हुई। तो वो किसके साथ हुई थी, तुर्की के साथ हुई थी। अगला सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर एमानुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री इज द करेक्ट आंसर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। यहाँ पे हमने 26 क्वेश्चन कंप्लीट किया। 27 नंबर क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुत आसान सवाल था, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो बिस्मार्क ने किया।
अगला है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यूनान। अगला सवाल देखें आप, तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1871 में हुई। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सिडॉन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, सिडॉन के युद्ध के बाद। सिडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हुआ। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजिनी ने की थी। यंग इटली की भी स्थापना मेजिनी ने की थी। यंग इटली की स्थापना, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आ ही गया, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजिनी ने की। सिडॉन का युद्ध कब हुआ? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 1870, 1870 ईस्वी में सिडॉन का युद्ध हुआ था। 35 नंबर सवाल है, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सिडॉन में हुआ था। तो सिडॉन का इसको युद्ध भी कहते हैं। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1815 ईस्वी में हुआ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1815 ईस्वी। वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगला सवाल देखेंगे, तो क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? क्रीमिया का युद्ध, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। 39, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 1804, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता वर्ष लागू की गई। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक। 42 नंबर सवाल, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापना करना, जो पहले वाली व्यवस्था की उसको फिर से स्थापित किया जाए, यही मेटरनिक का उद्देश्य था। काउंट कावर की मृत्यु किस वर्ष हुई? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 1862, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 1862। 1862 ईस्वी में काउंट कावर की मृत्यु हो गई। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रिया था, आपने पढ़ा होगा। तो आप करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 1871। अगला सवाल है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, गैरीबाल्डी ने किया था। अगला सवाल देखेंगे, जर्मन राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1834। जर्मन राइन संघ का स्थापना कब हुआ? 1834, सॉरी यहाँ फ्रेंड्स जर्मन नहीं है, जालवेराइन। जालवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 1834 में हुआ। गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गास्टिन की संधि, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1865। 49 नंबर सवाल देखेंगे, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये है हमारा आखिरी सवाल, एड्रिनोपल की संधि किस वर्ष हुई? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1829। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को पढ़ाया होगा, और बनाने के साथ ही साथ अगर आपने नहीं बनाया तो उसको याद कर लिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हर चैप्टर्स का वीडियो आपको डाला जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप यहाँ से बना सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।